बचपन में हर हफ्ते हम लोग जाया करते थे पार्क में एवरी सैटरडे, ठीक है, एंड साथ में खाना लेके वहीं बैठ के पिकनिक करते थे। और संडे को हर हफ्ते मूवी जाना पापा ने सबको लेके। लमरेटा स्कूटर होता था उनके पास, मूवी देखनी एंड उसके बाद चाइनीज़ खाना। पापा को चाइनीज़ बहुत पसंद था और सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, इन्होंने हर हफ्ते बाहर खाना, घर आने के बाद मम्मी से बोलना नंती एक रोटी बना दे। मुझे ना स्कूल के लिए वो तैयार करते थे। मम्मी बिजी होती थी ब्रेकफास्ट बनाने में, लंच बनाने में। तो मुझे याद है वेडे में ना वो वहाँ बैठ जाते पापा और मेरे को तैयार टाई पहनाना, सॉक्स पहनाना और नाखून भी काटे हुए उन्होंने वेडे में बिठा के मेरे को। तो वो मुझे याद रहता है हमेशा। जब मैं शादी होके यहाँ पे आई थी ना, तो मुझे ज़्यादा खाना वाना बनाना अच्छे से आता नहीं था, लेकिन मम्मी ने मुझे जो सिखाया है तो मैं आज तक उन्हीं रेसिपीज पे, उसी मसाला बनाना कैसे, तीनों चीज़ों का अलग, उसी पे चल रही हूँ टिल नाउ। और बहुत अच्छा सा स्टार्टिंग से हमारा बहुत अच्छा सा रहा है। और उनकी मैंने स्ट्रगल देखी है। मॉर्निंग में उठ के जो वो जॉब जाती थी, 4 साढ़े 4 बजे उठ के सबके लिए नाश्ता बनाना, इतने इतने पराठे बनाने, सब काम करना, ये मैंने देखा हुआ है। शी इज हार्ड वर्किंग स्टार्टिंग टू एंड, मैंने अभी तक देखा उनको। और हमेशा एनर्जेटिक रही है वो, चाहे वो डांस का मामला हो, चाहे गुरुद्वारे में शब्द पढ़ने का मामला हो, और अपना गेट टुगेदर का, ऑलवेज रेडी टू रॉक। शी इज एवरग्रीन टिल नाउ। तो सबको पता है शादी कैसी हुई थी हमारी। मेरे लिए तो मतलब एकदम ही डिफरेंट था, हमारा कल्चर अलग यहाँ पे आके। बट मुझे लगा ही नहीं कि कैसे हमारी शादी हो गई और कैसे मैं एडजस्ट हो गई। पहले दिन से ही ऐसे लगा ही नहीं कि मैं कहीं नए घर में आई हूँ। मुझे अभी भी याद है लखनऊ वाले घर में जैसे ही एंटर हुए थे, वो फूलों की बरसात हुई थी, मम्मी ने करी थी। तो मतलब वो अभी भी मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है वाह। फर्स्ट टाइम मतलब मैं मिल रही हूँ, उससे पहले कभी मिली नहीं थी मैं फैमिली से, और मैं मतलब ऐसा स्वागत। बचपन में जब से मैं लखनऊ जाता था या वो जलंधर आते थे, वो डेली मेरे को अपने साथ सुलाते थे और बीच में एकदम लेटा लेते थे। और जब भी मैं उनको बोलूँ कि दादी खुजली कर दो, खुजली कर दो, वो दोनों दाई दादू मेरे पीठ पे दोनों पूरी रात, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी देर तक मैं सो ना जाऊँ, वो खुजली करते रहते थे और फिर मैं आराम से सो जाता था। बेस्ट मसाज बहुत अच्छी करते हैं, मसाज बहुत अच्छी करते हैं। गुरुद्वारे जाते हैं मेरे साथ, हमेशा उनको लेके जाता हूँ, मुझे मज़ा आता है। मैच देखते हैं साथ में करते हैं, जैसे ही सुबह मैच होता है बोलते हैं यार मैच है देखना करते हैं। मुझे दादी की बेस्ट क्वालिटी लगती है कि दादी हमेशा लाइक मान जाती है चीज़ें और इतना डांटती नहीं है। मतलब डांटती तो दादू को है, मुझे मम्मा डांटती है। दादू की बेस्ट क्वालिटी कि वो बहुत शांत रहते हैं। दो लोग अगर बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, लड़ाई होनी है। अगर दो साइलेंट लोग रहेंगे तो बहुत ज़्यादा शांति होगी। एक बात करेगा और एक शांत रहेगा। मम्मी तो कभी लगी नहीं कि मदर इन लॉ हैं। शी वॉज ऑलवेज लाइक अ मदर, सो इन लॉ वाला कभी आया ही नहीं। अभी भी मार तो बहुत पड़ी है बचपन में। जब भी स्कूल का रिजल्ट आता तो मैंने घर आना, पापा ने पूछना फेल हो गया, बस उसके बाद जो ठुकाई शुरू होती थी पापा की। जब लक्की चाचा की शादी हुई, मतलब मैं इतना शरारती था उस टाइम पे, तो रूम में पूरा लिकर का स्टॉक पड़ा हुआ था। सारे कजन्स बैठ गए और सारी बोतलें खोली, हाँ, और उसमें सब में नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च डाल दी। ठीक है, किया सबने, फंस अकेले मैं गया उसमें। आई थिंक ऑलमोस्ट आधी बॉटल्स तो खराब हो गई थी। फिर जो सेवा हुई है उसके बाद हर तरफ से, पापा भी, चाचा भी, सब। पिटाइयाँ होती थी मेरी। मेरा साथ कोई नहीं देता, मैं पिटा हूँ सबसे। ठीक है, भैया तो पीटता ही था
और मम्मी का फेवरेट भैया ही है। आज भी अगर आप पूछोगे ना मम्मी का फेवरेट मेरा सोनू तो मम्मी ने हमेशा भैया की साइड ले ली। तो उल्टा जैसे मेरी एक चप्पल पड़ी ना तो दूसरी भी पड़ती थी मम्मी से, तो मेरी साइड कोई नहीं रहा। सारे मेमोरीज लखनऊ के घर की हैं। मुझे आज भी अगर सपनों में घर आता है ना तो मेरे को ना बॉम्बे वाला घर आता है ना अभी जो घर है चारबाग वाला घर की इमेजेस होते हैं। हर ड्रीम में पुराना ही घर आता है। कभी नहीं हुआ कि बॉम्बे वाला घर आया हो या आई डोंट नो क्या है। दादू केयरिंग बहुत है, मतलब उनके साथ ऐसा लगता है कि आप अपने एज के बंदे के साथ ही बैठो, वो आपको अलग नहीं फील होने देते, तो आपके साथ फुल एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है उनके साथ बैठ के। जब वो विस्की की बोतल खत्म होती थी ना, हाँ उसका वो लास्ट ड्रॉप जो रहता था वो माचिस जला के वो माचिस जला के उसमें से ऐसे रॉकेट रॉकेट निकलता था। वो तो एक आई थिंक अभी आजकल के बच्चों को वो पता ही नहीं पता होता। ही नहीं है ये सब। तो हम लोग वेट करते पापा कब बोतल खत्म कब करेंगे। खत्म हो गई पता है, और जिस दिन खत्म होती थी एंड उसमें ब्लू कलर की वो निकलती थी, फ्लेम निकलती थी। फ्लेम हाँ, ब्लू कलर का निकलता था। अल्कोहल था ना उसमें, लास्ट की एक बोलते थे पापा एक बूंद छोड़ देना, और उसमें ऐसे उसको बोतल रखा, माचिस जलाई, ढक्कन रखा, जुप करके ढक्कन ऊपर आया। तो बड़ा मजा आता। तो मम्मी पापा दोनों मिलके मतलब इतने अच्छे से हमारा तो मतलब ऐसे वी कैन नॉट थिंक आवर लाइव्स विदाउट देम। मतलब 2 मैसेजेस है। फर्स्ट इज हैप्पी 50th एनिवर्सरी एंड हैप्पी गोल्डन जुबली, एंड सेकंड वन इज कि 75th एनिवर्सरी आप लोग की मुंबई में होनी चाहिए। हैप्पी गोल्डन जुबली, फिट रहो, खुश रहो, एक्टिव रहो, लव यू दादू दादी। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी हैप्पीएस्ट एनिवर्सरी, 50th एनिवर्सरी, और ऐसी ही सबको ब्लेसिंग्स देते रहो और भी साल हमारे साथ मज़े करते रहो। हैप्पी 50th एनिवर्सरी मम्मी पापा, हमेशा खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, फिट रहो, खूब सारी ब्लेसिंग्स देते रहो सबको। लव यू बोथ। Heartiest congratulations मम्मी एंड पापा और your 50th एनिवर्सरी, और ऐसे ही हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स कृपा करते रहो। तुम जियो हज़ारों साल और साल के दिन हो 50,000। थैंक यू मम्मी पापा हमारे साथ हमेशा रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमेशा हमारे साथ हमारी गलतियों को माफ़ करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, many congratulations on your 50th anniversary. विश यू बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, ऐसे ही आप लोग हमेशा खुश रहो, आशीर्वाद देते रहो। ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਨੀ ਜੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਸ਼ਾਈਨ, ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੁਬਲੀ ਹੋ ਗਈ 50 years divine. Many congratulations mummy papa for your 50th anniversary. I wish you both best of health. आप लोग हमेशा हेल्दी रहो, खुश रहो, साथ में रहो, एंड लव यू बोथ। हमेशा उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। आज जो भी हैं हम दोनों भाई उनकी वजह से ही है। बस इन शॉर्ट यही बोलूँगा, लव यू मम्मी पापा, तुसी ग्रेट हो। ओ मम्मी ओ पापा ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो, साडे दिल दी हार्ट बीट हो। लव यू।